नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑर्किड एवेन्यू 3। सिग्नेचर का ऑर्किड एवेन्यू 1 जो कि फेज 1 का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी फैमिलीज रह रही हैं, ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपाइड है। फेज 2 बहुत जल्दी आपको 1-1.5 साल के अंदर पोजीशन होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है, ये आने वाला है 3 के नाम से, ऑर्किड एवेन्यू 3। ये आपका फेज 3 होने वाला है, जो कि इस प्रोजेक्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे लैंड पार्सल की, टोटल 1.66 एकड़ का लैंड पार्सल होने वाला है। जो पूरी वीडियो होने वाली है 100% इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है उसी के बेस पे बात होगी, और इसके अलावा कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी। और लास्ट में बात करूंगा कि मेरा इसमें क्या रिकमेंडेशन है, मेरा क्या टेक है पर्सनली इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसे ही रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो एक लैंड पार्सल है ऑर्किड एवेन्यू 3, इसका जो लैंड पार्सल है लगभग 1.66 एकड़ का होने वाला है, जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल 3 नए टावर्स लेके आ रहा है। टावर्स की जो हाइट है उस पर बात कर लेते हैं, G+13, G+14 एंड G+3। अभी G+3 क्या है? G+3 इज योर स्पेशल अपार्टमेंट विच इज अंडर द मैनेजमेंट कोटा। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं मैनेजमेंट कोटा की कोई इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या साइजेस होने वाले हैं। तो साइजेस दोस्तों आपके स्टार्ट होने वाले हैं 2 BHK के, इसमें सारे अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो साइजेस होने वाले हैं 540 स्क्वायर फुट से लेकर के 627 स्क्वायर फुट के बीच में होने वाला है। साइजेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइजेस 2 BHK के हिसाब से काफी सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में सारी चीजें जाननी है तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने ब्रोशर शेयर कर दूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी एफिडेविट की क्वेरी है वो भी मैं आपके पोस्ट करता रहूंगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि इसके आसपास की लोकेशन, एमेनिटीज वगैरह क्या क्या होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है। जैसा कि सेक्टर 93 है, वन ऑफ द डेवलपिंग सेक्टर्स में से एक है। वहां पर अगर मैं बात करूं, DLF के फ्लोर्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज लग्जरी फ्लोर्स भी आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट सेक्स जैसे अपार्टमेंट्स आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सारी चीजें आपको सोशल इंफ्रा में देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसके लिए बताया हूं, प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो यहां पर आपको जो 540 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है वो लगभग 28 लाख रुपए में आपको पड़ने वाला है। यानी कि 2 BHK आपको मिलने वाला है अंडर 30 लाख। तो इसकी जो कॉस्टिंग आने वाली है लगभग 28 लाख से 32 लाख, डिपेंडिंग ऑन द साइज यू चूज एंड द साइज यू विल गोइंग टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। TCP हरियाणा की वेबसाइट है, पहले की काफी सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से आप इसके अंदर करेंगे, एफिडेविट का क्या रोल रहता है, एफिडेविट आपको कैसे लेना है, उस सब चीज के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि अब मेरा इसमें क्या पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरा पर्सनल क्या टेक इसके अंदर होने वाला है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आज आप गुड़गांव में अगर आप देखोगे, पहली बात तो नंबर ऑफ अफोर्डेबल्स पिछले 6 महीने में अगर आप उठा के देखोगे तो शायद गुड़गांव के अंदर 2 या 3 अफोर्डेबल आए। और मजे की बात यह है कि लोग वेट ही कर रहे हैं कि गुड़गांव में अफोर्डेबल कब आएंगे। तो दोस्तों मेरा पर्सनल इसका टेक ये है कि अगर आप किसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो एज एन इन्वेस्टर और एज एन एंड यूजर, सो दिस इज अ गुड बाय टू गो विद, दिस इज अ परफेक्ट बाय। रीजन क्या है, 2 BHK 30 लाख से कम में कहीं नहीं आता पूरे गुड़गांव के अंदर, और इससे बढ़िया लोकेशन, इससे बढ़िया बिल्डर सेक्टर 93 डेवलपिंग लोकेशन है। मैं काफी पॉजिटिव रहता हूं इस लोकेशन को लेकर के, बिकॉज हम लोगों ने सिग्नेचर के फ्लोर्स के साथ भी काफी काम किया है। सो वी नो DLF के फ्लोर्स के साथ काम किया है, तो हमारे को पता है इस लोकेशन का पोटेंशियल क्या है। ये लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत अच्छी से कनेक्टेड है। हार्डली 5 to 7 मिनट्स में आप द्वारका एक्सप्रेसवे रीच कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी NH8 की, 10 मिनट्स में आप NH8 कनेक्ट कर सकते हैं, और पटौदी रोड यहां से बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव पे है। जैसे ही आप देखोगे पटौदी रोड का जो एक वाइडनिंग होनी है, 6 लेन जिसका पटौदी रोड का होने वाला है, तो जैसे ही वो चीज हो जाती है तो आप आने वाले टाइम में देखोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी अप्रोच रोड क्या है। दोस्तों इसकी अप्रोच रोड जो है वो 24 मीटर की होने वाली है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, लेकिन आप देखोगे आज भी वहां पर लोग रह रहे हैं। और मैं इस प्रोजेक्ट को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं इसके फेज 1 के अंदर, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी इसके अंदर है, उनके कुछ फ्लैट्स यहां पर हैं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का देखा 22 लाख रुपए में सबसे पहला इनका 2 BHK स्टार्ट हुआ था, आज से करीब 5-6 साल पहले। और 1-1.5 साल पहले जब इसकी पोजीशन 2-1 साल पहले इसका पोजीशन हुआ है, तो जब पोजीशन हुआ था उस टाइम के बाद जब मार्केट में 1 साल के बाद जब रीसेल आती है, तो रीसेल में इसका प्राइस उस टाइम पे निकल रहा था 38 लाख 36 लाख के अराउंड। तो वहाँ पे डील हो जाती थी 36 लाख 38 लाख के अंदर। बट मजे की बात यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब से वहाँ पे DLF के फ्लोर्स आए हैं, ठीक है, जब से वहाँ पर सिग्नेचर के फ्लोर्स आए हैं और थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ी है, द्वारका एक्सप्रेसवे का काम तेजी से प्रोग्रेस हुआ था पिछले 1 साल के अंदर, तो वहाँ पर आप प्राइस देखोगे आज की डेट में जो डील होती है
ठीक है, बिल्डर जो बेसिकली सेलर है वो कहीं ना कहीं 50-51 की आस्किंग करते हैं और डील हो जाती है 45 से 50 के बीच में। तो आप देखो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राइज आया है, ठीक है। जिन लोगों ने 22 लाख में फेज 1 में खरीदा था, आज उनकी 2 BHK की यूनिट ऑटोमेटिकली 50 लाख हो चुकी है। तो जैसा कि मैं अफोर्डेबल के बारे में हमेशा से कहता हूं, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द अफोर्डेबल्स। बहुत लोग अब बात करना शुरू किया है अफोर्डेबल्स के बारे में, बट मैं पिछले काफी टाइम से अफोर्डेबल के बारे में बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूसली। मेरे पास काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफी अप्रिसिएशन आता है कि सर आपको आपकी वीडियो देख करके हमने एक अफोर्डेबल परचेज किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूं आप लोगों को जिन्होंने इतना प्यार दिया। 2000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन रहेगा। आप लोग इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को ऐसे, तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं भी टाइम टू टाइम वीडियोस बनाऊं। बिकॉज हम जिस फील्ड के अंदर हैं तो हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट रेगुलरली हम लोग अपडेट्स जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अभी ज्वाइन कर ले। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। और आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट जो आज आपको 28 लाख का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी आपको 50 से 60 लाख के बीच में देखने को मिलेगा जब तक इसका पोजीशन होगा। अब सवाल आता है इसका पोजीशन कब होगा। देखो दोस्तों, फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी देयर है, ठीक है। तो फेज 2 के साथ ही फेज 3 का लैंड है, तो इसका पोजीशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लगभग 3.5 से 4 साल के अंदर। जनरली अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में 4 साल मिनिमम लगते हैं, बट इसके अंदर आपको 6 महीने पहले पोजीशन मिलने के चांसेस हैं। बाय 2027 मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेटिंग दी पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, गुड बाय है, 30 लाख से सस्ता कुछ आता भी नहीं है। तो जो लोग, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे सवाल आते हैं कि सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो बहुत अच्छा हो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन सा अफोर्डेबल आने वाला है, या कोई प्राइम लोकेशन पे अफोर्डेबल। देखो आज की डेट में गुड़गांव में अफोर्डेबल ही बहुत कम आ रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है, लैंड बहुत कॉस्टली हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अगर फुल फ्लैश प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे तो वो देखने को मिलेंगे सोना साइड पे, जहां पर आपको 1000 यूनिट 1200 यूनिट देखने को मिलेगी। अगर आप गुड़गांव में पिछले 6 महीने में देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। GLS के अंदर एक एक्सटेंशन आया था 81 का, उसमें कितनी यूनिट थी? 220 यूनिट। आज सिग्नेचर ग्लोबल का एक्सटेंशन आया, कितनी यूनिट है? 235 यूनिट्स। तो आने वाले टाइम में अगर आपको गुड़गांव में कोई अफोर्डेबल देखने को मिलेगा तो उसके अंदर लिमिटेड आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है। तो वहां पर आपका कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप गुड़गांव के अंदर इस चीज को लेकर के चलते हैं। बट ऑब्वियसली लक है, किसी का भी कभी भी चांस निकल सकता है, तो यू शुड अप्लाई इन दिस। ऐसा नहीं सोचना है कि जब 1000 यूनिट्स आएंगी तब अप्लाई करूंगा, या द्वारका एक्सप्रेस पे आएगा तब अप्लाई करूंगा। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इसको बाय करो ही करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको ये चीज देखना है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है बढ़ती हुई मार्केट के अंदर। और प्राइस ऑलमोस्ट 80 to 100% का अप्रिसिएशन आना है। विद इन 4 to 5 ईयर्स आपको बहुत इजीली 100% के आसपास अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि जितनी की प्राइस आज है उससे डबल प्राइस आपको पोजीशन तक देखने को मिलेगा। अगर आप मेरा उस टाइम पे भी ये वीडियो देखेंगे तो आप कहोगे कि मैंने तो पहले ही इस चीज को बता दिया था। एक काफी कॉमन क्वेरी मेरे पास आ रही है कि सर 2 BHK का जो साइज है काफी छोटा है, हमने तो गुड़गांव में 645 वाला भी देखा है। बिल्कुल आपने देखा है, बट आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर जो 2 BHK आ रहा है ना, वो छोटा, ऐसा बिल्कुल छोटा भी नहीं है। आपको ये समझना है क्योंकि 540 स्क्वायर फीट आपका कारपेट है, प्लस 70-80 स्क्वायर फीट की बालकनी है। अगर आप इसको एज अ होल देखते हो और अगर एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जाते हो तो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास सुपर एरिया पड़ता है। तो उसकी कॉस्टिंग अगर आपको 28 लाख की मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि क्या पर स्क्वायर फुट आपका रेट आ रहा है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली हमेशा मैं बताता आया हूं कि अफोर्डेबल के अंदर आपकी रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा होने वाली है, 6 से 7% की आपकी रेंटल यील्ड होने वाली है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। एक बहुत कॉमन सवाल लोगों ने मेरे से पूछा है मेरे व्हाट्सएप पे कि सर ये माइवन कंस्ट्रक्शन से होगा? जी हाँ, आगे आने वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन आपको अफोर्डेबल में देखने को मिल रहे हैं सारे माइवन कंस्ट्रक्शन होंगे, इसीलिए प्रोजेक्ट जल्दी भी डिलीवर होने वाला है। और अगर मैं बिल्डर की बात करूं, सिग्नेचर ग्लोबल इज अ रेप्यूटेड बिल्डर, इट्स अ लिस्टेड बिल्डर राइट नाउ। और सबसे मजे की बात है, इन्होंने स्टार्टिंग अपनी अफोर्डेबल से की थी, तो किंग ऑफ अफोर्डेबल के नाम से जाने वाला ये बिल्डर सिग्नेचर ग्लोबल आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने वाला है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो लोकेशन है ना, ये बहुत पॉजिटिव है, डेवलपिंग लोकेशन में से एक है। तो आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें इस लोकेशन पे देखने को मिलेगी। विद इन 1 to 2 किलोमीटर के रेडियस आपको बहुत हैपनिंग चीजें देखने को मिलेगी। आशियाना हमारा बिल्कुल इसके पास में है, ठीक है। बेस्ट टेक संस्कृति इसके पास में है, DLF के फ्लोर्स इसके पीछे लगते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के खुद के फ्लोर्स यहाँ पे लगते हैं। तो कन्विंस करने के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आता है वो ले सकता है, जिसको नहीं समझ में आता वो छोड़ सकता है, वेट कर सकता है किसी और प्रोजेक्ट का, क्योंकि सारे लोग भरेंगे तो किसी का निकलेगा भी नहीं। सो मेरा इस जस्ट वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, स्पेशली उन लोगों की जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। अपने फैमिली ग्रुप्स के अंदर जिसको भी अफोर्डेबल की रिक्वायरमेंट है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी रियल एस्टेट की अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।